अरे ये क्या हो रहा है? ये तो पागल ही हो गया है भाई। गाना भी नहीं बज रहा और ये अचानक से इसे भूत क्यों चढ़ गया है? ये तो करने बैठा है डांस। ये क्या मुझे उंगली दिखा रहा है? ओ नाच मेरी रानी रानी। नो नो नो, ये क्या हो रहा है? काचा बादाम वाला गाना बज रहा है। अरे भाई, सरस्वती जी की मूर्ति का पूजन था, तुम ये काचा बादाम क्यों बेचने लगे? चल ही रहे हैं, बाइक से आए हैं और चलिए देखते हैं क्या शॉपिंग करने वाला है। आप देख सकते हैं बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पे हैं और करने वाले हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर मूर्तियाँ बहुत पसंद आई। तो चलिए देखते हैं कितनी सारी वैरायटी की मूर्तियाँ हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्तियाँ यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी सारी वैरायटीज़ की मूर्तियाँ यहाँ पे हैं। अगर आप इस मार्केट में आते हैं तो मैं तो ट्रस्ट में आपको एक ना एक मूर्ति तो पसंद आ ही जाएगी। और हर एक मूर्ति की जो कलाकृति है वो मन मोह लेने वाली मूर्तियाँ हैं। इनकी जो स्टैचूज़ है वाकई में बहुत सुंदर स्टैचू जो कलाकार यहाँ पे बनाए हैं वो वाकई में बहुत ही अच्छी मूर्तियाँ बनाए हैं। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो मैं तो आपको ट्रस्ट में कहती हूँ कि आपको यहाँ एक ना एक मूर्ति तो ले जानी पड़ेगी ही। ये हर एक पूजा में यहाँ पे हर तरह की मूर्तियाँ अवेलेबल हो जाएगी। अभी मैं सरस्वती पूजा के अवसर पे आई हूँ और एक मूर्ति खरीदने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी कलेक्शंस की मूर्तियाँ हैं। ओह माय गॉड, सच में वाकई में बहुत ही प्यारी मूर्तियाँ हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अभी हूँ कहाँ पे। मैं अभी फरीदाबाद में हूँ। फरीदाबाद में 4-5 मार्केट में ये सारी मूर्तियाँ अवेलेबल हो जाती हैं। आप किसी भी पूजा में आएंगे तो जिस समय जो पूजा होगी, जैसे गणेश पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है और भी बहुत सारी पूजा होते हैं, वहाँ पे आपको हर तरह की मूर्तियाँ अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियों की कलेक्शंस है। एंड नेक्स्ट मैं आगे यहाँ पे मूर्तियों के साथ साथ जो पूजन में सामग्री चढ़ाई जाती है वो सारी चीज़ों को खरीद लूँगी। तो आप देख सकते हैं मुझे एक मूर्ति पसंद आई है और वाकई में ये बहुत ही प्यारा है, थोड़ा ग्रीनी और अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो वाकई में हर कुछ सेफली हर चीज़ खरीदनी होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं पूजा की सारी आइटम्स खरीद लूँगी। यहाँ से हर एक चीज़ आपको इस मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी बहुत ही चीप एंड बेस्ट प्राइस में। आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है। एंड मैं आपको बता दूँ कि हर एक पूजा का जो भी सामान है आपको आगे दिखाती रहूँगी कि मैंने क्या क्या यहाँ से परचेज़ किया है। अभी आप वीडियो कंटिन्यू कीजिए। एंड मैं माता रानी को चढ़ाने के लिए प्रसाद, फल, फूल और जो भी माता रानी को चूड़ी वगैरह चढ़ानी है वो सारी चीज़ें, चुन्नी, माला, वो मैं यहाँ से परचेज़ करने वाली हूँ। तो चलिए दिखाते हैं कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया है। वाकई में यहाँ पे आने के बाद आप अगर यहाँ आते हैं तो हर एक चीज़ आपको एक बार में पसंद आ जाती है। तो मैं माता रानी के लिए कुछ चूड़ियाँ, टिकली, बिंदी, 5 सामान खरीदनी होती है। चाहे आपकी जितनी इच्छा हो आप अपने इच्छा अनुसार खरीद के माता रानी को चढ़ा सकते हैं। चढ़ावे के माता रानी के लिए चुन्नी, माला, आसनी और अवश्य आप ध्यान रखें कि इसके साथ साथ आप गणपति जी के लिए भी सामग्री ज़रूर खरीदें, क्योंकि गणपति जी जो है वो सबसे पहले हर एक भगवान की पूजन से पहले उनकी पूजन की जाती है ताकि जो हमारी पूजा है और विधि है वो बहुत ही अच्छे से सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए। तो आप देख सकते हैं प्रसाद के लिए मैं मिश्री, मिठाई, बताशा और जो भी आपकी इच्छा हो वो आप खरीद सकते हैं। मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से खरीद ली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई अपने घर में सरस्वती पूजन करता है और हर किसी को करना भी चाहिए। ये पूजा बच्चे, बूढ़े और हर किसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर जगह ये पूजा मनाई जाती है। सरस्वती जी मतलब विद्या दायिनी देवी है। ये विद्या देवी हैं तो आप ऑब्वियसली इनकी पूजा करके विद्या गेन कीजिए। और हर कोई इस पूजा को सुबह में किया जाता है। हम लोगों ने सारी पूजा बहुत ही अच्छे से पूजा कंप्लीट कर ली है। आप सभी को मेरा सत श्री अकाल, राम राम और नमस्ते। और आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आप देख सकते हैं
हो गया है, फाइनली पूजा भी हो गया है। पूजा की जो विधि है, किस तरह से सरस्वती पूजा किया जाता है और क्या क्या पूजा में चढ़ाया जाता है, किस तरह से इस पूजा को कंप्लीट वे में मनाया जाता है, इसका पूरा वीडियो आप कंटिन्यू देखें, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखें। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप जैसा कि देख सकते हैं, ये कलश है। कलश की स्थापना आप ऑब्वियसली हर एक पूजा में करें, सरस्वती पूजा में और हर एक पूजा में आप कलश की स्थापना करें, ताकि कलश की स्थापना का मतलब होता है कि आप किसी भी देवी देवता को एक स्थान दे रहे हैं, उसमें आह्वान कर रहे हैं, तो कलश में नारियल रख के उनकी पूजा अवश्य करें। और ये आप देख सकते हैं, उसके नीचे मैंने अष्टकमल बनाया है। ये आप नेसेसरी बनाएं, नहीं बनाएं। ये आप बसंत पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। और जो बसंत पंचमी का जो मौसम होता है, फूलों का मौसम, पतझड़ का मौसम, और एक बहुत ही अच्छा सा फीलिंग आता है जब इस मौसम में आप बाहर घूमते हैं, तो एक अलग सा ही आनंद आता है। तो ये मौसम बहुत ही अच्छी मौसम है। फसल का भी पहला जो दाना है वो इसी मौसम में हुआ था। तो चलिए देखते हैं क्या क्या और बहुत सारी नई नई बातें हमें जानने को मिलती है। फर्स्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड थैंक यू अगेन एंड अगेन यूट्यूब फैमिली, ढेर सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। वीडियो में आप देखते रहिए कि क्या क्या मैंने इस पूजा में चढ़ाया है, किस तरह से ये पूजा कंप्लीट की है, इस पूजा में क्या विधि है, किस तरह से क्या पूजा करनी चाहिए। तो वो आप वीडियो कंटिन्यू करके देखते रहे। Hey guys, welcome back to my channel Neanjali. I hope you all guys are doing very well. आशा करते हैं आप सब। अरे ये क्या हो रहा है? केले के पत्ते में कुमकुम और हल्दी का घोल बनाया जा रहा है। ओह, ये तो पूजा में उपयोग किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक केले के पत्ते के ऊपर माता जी की आसनी लगाई है। सबसे पहले आप गंगा जल से माता रानी को स्नान करा दें और दूध, दही, शहद या फिर आपके पास इत्र हो तो ये सभी चीज़ों से माता रानी को अच्छी से श्रद्धापूर्वक आप स्नान करा सकते हैं। मैंने इन सारी चीज़ों को मिलाकर माता रानी को पंचामृत से स्नान कराया है और ये प्रक्रिया आप 5 बार दोहराएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने दोनों हाथों से माता रानी को बहुत ही प्यार से स्नान करा रही हूँ। तो आप देखिए, मैंने गंगा जल से माता रानी को अच्छे से स्नान करा दिया है। इससे माता रानी की शुद्धिकरण कर दें और उसके बाद ही इनके स्थान पे इसे बिठाएं। आप देख सकते हैं, मैंने वापस से गंगा जल से माता रानी को अच्छे से स्नान करा दिया है और अब मैं इनको इनके आसनी पे बिठाऊंगी। तो आसनी पे आप सबसे पहले हल्दी या फिर कुमकुम से एक स्वास्तिक बनाएं। मैंने कुमकुम से माता रानी के आसनी के ऊपर स्वास्तिक बनाया है। अब मैं इस आसनी के ऊपर पीला कपड़ा डाल रही हूँ, जिसके ऊपर मैं माँ सरस्वती जी को बिठाऊंगी। आगे आप देख सकते हैं, मैं सेम प्रोसेस गणपति जी के साथ भी करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप 5 बार गणपति जी को गंगा जल से स्नान करा दें। उसके बाद दूध, दही, घी, शहद, इत्र, जो भी आपके पास बन पड़े, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, उन सारी चीज़ों से आप गणपति जी को स्नान करा दें। अच्छे से स्नान कराने के बाद जब आप गणपति जी की अच्छे से शुद्धिकरण कर देते हैं तो दोबारा इसे स्वच्छ गंगा जल से स्नान करा दें और ये प्रक्रिया भी आप इसमें 5 बार दोहराएं। ये सारी विधि करना बहुत ही ज़रूरी होती है, इसीलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो कंटिन्यू देखते रहें। आप जैसा कि देख सकते हैं, मैंने गणपति जी को भी दोनों हाथों से अच्छी तरह से स्नान करा रही हूँ। अब मैं इन्हें इनके स्थान पे बिठाऊंगी। तो आप देख सकते हैं, मैंने केले के पत्ते के ऊपर पेपर अच्छे से डाल दिया है। ये सारी चीज़ें बहुत ही स्वच्छ हैं। अब मैं गणपति जी और माँ सरस्वती जी की पूजन करने वाली हूँ। आप थोड़े से चावल अक्षत ले लें और माता रानी के आसनी के नीचे डाल दें। गणपति जी के भी नीचे आप थोड़े से अक्षत डाल दें। आप जैसा कि देख सकते हैं, मैंने माता रानी के लिए लाल कलर की चुन्नी ली है, जो भी मैं माता रानी को
चढ़ा रही हूँ। आप चाहें तो लाल पीले वस्त्र जो भी आपको पसंद आए आप अपने इच्छा अनुसार माता रानी को ये सारी चीज़ें भेंट कर सकते हैं। मैंने माता रानी के लिए माला लेके आई हूँ, वो भी मैं माता रानी को बहुत ही श्रद्धापूर्वक पहना रही हूँ। आप इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि गणपति जी को जनेऊ चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैंने गणपति जी को पीला जनेऊ अर्पित कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले एक अष्टकमल बनाएं। अष्टकमल के लिए आपको एक मुट्ठी चावल लेने की आवश्यकता होती है और मैं एक मुट्ठी चावल ले करके आप देख सकते हैं मैं एक अष्टकमल बना रही हूँ जिसमें 8 पंखुड़ी होती है। तो मैं ये बनाने के बाद इनके ऊपर मैं हल्दी और कुमकुम थोड़ा सा छिड़क रही हूँ। तो आप जैसा देख रहे हैं सेम वैसा ही अष्टकमल बनाए। इसका बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसका मतलब होता है कि आप माता रानी को उनका स्थान दे रहे हैं, उनकी आवाहन कर रहे हैं। इसके बाद आप एक कलश ले लें और 5 कुमकुम का टीका लगा दें और अष्टकमल के ऊपर स्थापित करने के बाद उसमें गंगा जल डाल दें। गंगा जल डालने के साथ ही आप उनमें आम के पल्लव डाल दें। आम के पल्लव पे मैंने हल्दी कुमकुम और चंदन से निशान बना दिया है जो माता रानी का प्रतीक होता है। तो आप इसमें आम के पल्लव डालने के बाद प्लेट डालें या फिर आपके पास कटोरा जो भी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। उसके ऊपर थोड़े से अक्षत, लौंग, इलायची, 1 रुपये का सिक्का और फूल डाल के अच्छे से उनके ऊपर चढ़ा दें। नेक्स्ट आप एक नारियल लें, नारियल के ऊपर 5 कुमकुम के टीके लगा दें। आप देख सकते हैं मैंने वाइट कपड़ा के ऊपर मौली लपेट के कलश के ऊपर चढ़ा दिया है। आपके पास अगर ये नहीं अवेलेबल है तो आप सालुक लाल कलर का लेके कलश के ऊपर स्थापित कर सकते हैं नारियल को। तो जैसा आप देख सकते हैं नेक्स्ट माता रानी के पास केले के पत्ते डाल रही हूँ और गणपति जी के आगे भी आप केले के पत्ते डालें, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अब मैं इनके साथ ही गणपति जी के आगे पान की पत्ती रख रही हूँ। पान का पत्ता रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। पान के पत्ते के ऊपर सुपारी, लौंग, इलायची रखना आप बिल्कुल ना भूलें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हर एक पूजा को करने के पहले आप ये ज़रूर करें और जब भी आप पूजा करते हैं तो गणपति जी को ही हर कुछ पहले अर्पित करें। उसके बाद ही आप जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं उनको हर एक चीज़ अर्पित करें। अब मैं माता रानी और गणपति जी को हल्दी और कुमकुम अर्पित कर रही हूँ। थोड़े से पीले अक्षत मैं हल्दी मिला के बनाई हूँ और तुलसी की पत्ती गणपति जी को और माँ सरस्वती को अर्पित कर रही हूँ। आप श्रद्धापूर्वक ये सारा कार्य करें। जैसा आप देख सकते हैं इस तरह से पूरा विधि अगर आप करते हैं तो माता रानी की कृपा अवश्य आपके ऊपर बनी रहेगी। आपके पास अगर जैसा भी फूल हो आप चाहें तो वो फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन माता रानी को लाल फूल बहुत प्रिय होता है। तो आप माता रानी को लाल फूल चढ़ाएं और गणपति जी को पीले फूल चढ़ाएं। अब मैं भोग के लिए गणपति जी को फल चढ़ा रही हूँ और माँ सरस्वती को भी साथ ही फल चढ़ा रही हूँ। आपके पास जो भी फल बन पड़ता है आप वो सारी चीज़ें भगवान को अर्पित कर सकते हैं भोग लगाने के लिए। लेकिन एक बात का आप ध्यान ज़रूर रखें कि आप जो भी फल चढ़ा रहे हो वो बिल्कुल साफ़ और स्वच्छ होनी चाहिए। मैंने 5 फल लिया है। 5 फल में मैंने केला, सेब, नारंगी, अनार, अमरूद, बैर, मटर और जो भी माँ सरस्वती को प्रिय है, गणपति जी को प्रिय है वो आप अवश्य चढ़ाएं। और इन सभी चीज़ों को चढ़ाने के साथ साथ आप पंचमेवा माता रानी और गणपति जी को अवश्य चढ़ाएं। जब भी आप गणपति जी को कुछ भी अर्पित करते हैं तो माँ सरस्वती के पहले गणपति जी को ही हर चीज़ अर्पित करें, उनकी पहले पूजा करें, उनकी आवाहन करें, तब जाकर ही माँ सरस्वती की पूजन करें। आप देख सकते हैं मैंने कुछ पेड़ा, लड्डू, बतासा भी लाया है भगवान को चढ़ाने के लिए। और आप पंचमेवा तो ज़रूर चढ़ाएं। पंचमेवा में काजू, किशमिश, बादाम, गरी और जो भी आपसे बन पड़ता है वो सारी चीज़ों को मखाना वगैरह मिला के आप इन्हें पूजन में चढ़ा सकते हैं।
सब जगह चढ़ाने के बाद आप अष्टकमल जो आप माता रानी को आवाहन के लिए जो कलश चढ़ाए हैं उनके ऊपर भी प्रसाद अवश्य चढ़ाएं। अब आप गणपति जी को चंदन लगाएं और माँ सरस्वती को सिंदूर या फिर कुमकुम लगा करके उनकी अच्छे से पूजा और आराधना करें। अब आप देख सकते हैं मैंने कुछ ध्रुवा लिया है जिसे माँ सरस्वती और गणपति जी के ऊपर चढ़ा दिया है। आपके पास जो भी सिंगार का सामान है, टिकले, सिंदूर, नील पॉलिश, चूड़ी, काजल, बिंदी, जो भी आपका इच्छा हो आप माता रानी को भेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये सारी चीज़ों को माता रानी को भेंट भी किया है। अब आप एक दीपक ले लें और दीपक, धूप, दीप, अगरबत्ती इन सारी चीज़ों से माता रानी का पूजन करें। और मैंने अच्छे से पूजा कर लिया है। चंदन, कुमकुम, हल्दी लगा के अब आप एक फूल लें और उनमें इन सारी चीज़ों को लगा के गणपति जी को चढ़ाएं और माँ सरस्वती को भी सेम इसी तरह से फूल ले कर के चढ़ाएं। ये चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं माँ सरस्वती को गेंदे के फूल चढ़ा रही हूँ, हल्दी, कुमकुम और चंदन लगा करके। और आप जो कलश चढ़ाए हैं उनके ऊपर भी फूल अवश्य चढ़ाएं। अब आप मौली ले लें और मौली को छोटा टुकड़ा करने के बाद गणपति जी को अर्पित करें। सेम मौली को आप थोड़ा सा और तोड़ लें और एक माला की तरह बना के माँ सरस्वती जी के चरणों में अर्पित करें। आप देख सकते हैं मैं माँ सरस्वती को मौली अर्पित कर रही हूँ। अब आप एक दीपक जलाने के लिए मैंने एक कपूर लिया है और उस कपूर को मैं एक दीपक में जला रही हूँ ताकि मैं माँ सरस्वती और गणपति जी को अच्छे से धूप दे सकूँ। आपके पास जो भी उपलब्ध हो, आप चाहे तो दीपक भी जला के माता रानी की पूजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास सारी चीज़ें होंगी तो ही आप पूजन कर सकते हैं। आपके पास अगर सुविधा है, अवेलेबल है तो ही आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अन्यथा आपके ऊपर तो माता रानी की कृपा तो अवश्य बनी रहेगी ही रहेगी अगर आप श्रद्धा से पूजन करते हैं तो। आप देख सकते हैं मैंने एक घी का दीपक लिया है और माता रानी को दिखा रही हूँ घी का दीपक और उनकी आरती कर रही हूँ। आप एक अखंड दीपक जरूर जला ले। अखंड दीपक माता रानी को रात भर जलाना चाहिए। अगर आप माता रानी की मूर्ति घर में स्थापित करते हैं तो आप अवश्य एक अखंड दीपक जलाएं। आप देख सकते हैं मैंने जो कलम और किताब खरीदा है उसके ऊपर भी मैं मौली डाल रही हूँ और ये पेन पे मैं मौली डालने के बाद माता रानी के चरणों में चढ़ा दूँगी ताकि माता रानी का कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे और वो हमें सद्बुद्धि ज्ञान प्रदान करती रहे। आप देख सकते हैं मैंने लोभान जलाया है माता रानी के धूप के लिए। आपके पास जो एक्स्ट्रा फूल बच गया है वो भी आप माता रानी के डेकोरेशन में यूज़ कर ले। आप देख सकते हैं मैंने प्रसाद के लिए क्या क्या लिया है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। लड्डू, पेड़ा, बतासा, पंचमेवा, हल्दी, कुमकुम, तुलसी, धूप, दूध, दही, चावल, पीले चावल, धूप, मौली, घंटी और जो भी चीज़ें आप यहाँ पे सामग्री देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को तुलसी पत्ते के साथ आप अच्छे से माता रानी की पूजा अर्चना करें ताकि माता रानी और भगवान गणपति जी की कृपा दृष्टि सदैव आपके ऊपर बनी रहे और किसी भी बाधा का सामना आपको ना करना पड़े। तो इन सारी विधि से आप बहुत ही श्रद्धापूर्वक माता रानी की पूजन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते रहें, आगे और भी बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगी। अभी मैं माता रानी की आरती करने जा रही हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आरती के साथ।
मेरा छोटा भाई है और डेकोरेशन में बहुत कम से ज़्यादा तैयारी इसने चलिए की है। मिलते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स से, तो आगे आप कंटिन्यू देखते रहिए। और मेरे भाई के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं कि उसने क्या हेल्प की है, वो तो आप वीडियो में देख ही सकते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। नाइट का व्यू आप देख सकते हैं, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है नाइट में ये मूर्ति का पूरा लुक। और आप जो बीच में लाइट देख सकते हैं वो भी बहुत क्यूट सा है। तो आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये होम डेकोरेटेड सरस्वती पूजा। गाइस आज फाइनली पूजा कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं मूर्ति भी हम लोग अपने जहाँ इनका स्थान है वहाँ पे रख दिए हैं। सारी मूर्ति आपको दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ रखे हैं। और पूजा आज सरस्वती पूजा का लास्ट दिन है और 2 दिन हम लोग घर में मूर्ति को रखते हैं। आप ये चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी संडे या फिर थर्सडे को मूर्ति जब आप स्थापना करते हैं उसका विसर्जन ना करें ये 2 दिन, क्योंकि वो एक लक्ष्मी होती है, घर की बेटी होती है। तो उनको कभी भी घर से बृहस्पति या फिर संडे को विदा नहीं करना चाहिए, रविवार को। ये चीज़ का आप ध्यान रखें। तो मुझे आरती मिल गई है और पूजा भी कंप्लीट हो गया है। तो आज माँ सरस्वती का विसर्जन का दिन है। तो आज आप सबसे पहले माँ सरस्वती और जो उनको स्थान दिए थे कलश में, उनको सबसे पहले पूजा अर्चना के साथ अच्छे से पूजा कर ले। और पूजा करने के बाद 5 बार गंगा जल से उन्हें अच्छे से छिड़क दें। उसके बाद कलश को हल्का सा हिला दें 5 बार, ताकि आप जो माता रानी का आवाहन किए थे उनसे प्रणाम और क्षमा मांग ले। जो भी गलती हुई है उनसे माफ़ी मांगने के बाद
आप उनकी मूर्तियों को अच्छे से उठा के उनके जगह पे रख सकते हैं, या फिर अगर आप भसाने वाला मूर्ति खरीदे हैं तो उन्हें गंगा जल में प्रवाहित कर सकते हैं। मेरी सारी मूर्तियाँ मार्बल की बनी हुई है तो मैं उन्हें प्रवाहित नहीं कर सकती, बट मैं उनके स्थान पे उन्हें अच्छे से जगह दे सकती हूँ। तो पूजा करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने गणपति जी को उनका स्थान दे दिया है। चलिए चलते हैं माता रानी के विसर्जन के लिए। तो विसर्जन के लिए तो मैं नहीं जा रही हूँ, मेरे घर में जो पूजा स्थान है वहाँ पे मैं माता रानी को बिठा दूंगी। तो अरे ये क्या आप लोग कर क्या रहे हैं? माता रानी का विसर्जन नहीं करना है भाई, जो डांस पे डांस लगे बैठे हैं करने को। अरे भाई चलो, अब माता रानी को फाइनली मैं अपने मंदिर में बिठा दी हूँ, उनको एक स्थान दे दी हूँ। अब माता रानी के साथ पूजा कंप्लीट हो गया है। अब आई प्रसाद खाने की बारी। तो प्रसाद मुझे और मिलनी चाहिए। ये क्या इतना थोड़ा सा प्रसाद मुझे मिला? अरे ये क्या हो रहा है भाई? प्रसाद के चक्कर में मुझे पंचामृत मिला दिया गया। और ये देखिए 9:21 हो रही है, पूजा हो गया है ख़त्म और सब कोई चुन रहा है फूल। फूलों का करोगे क्या? फूलों का ओ हो, आप लोग सारे फूलों की पत्तियों को ले कर के गंगा में बहा दोगे या फिर गमले में लगा दोगे? अरे रे, तुम्हें तो नाचना था तो सजना है मुझे सजने के लिए, ये क्यों डांस कर रहे हो? माता रानी का विसर्जन हो गया भाई, ज़्यादा मत पगलाओ। चलो चलो। अरे ये क्या थाली के साथ तुम्हें करनी है डांस? अरे नहीं, थाली रख दो, टूट जाएगी। ओह गॉड, ये लोग तो भाई अपने मस्ती में लगे पड़े हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कर क्या रहा है? तुम्हें इस काजल से करनी क्या है? ओह नो, किसे लगानी है ये काजल, या किसके मुंह पे लगानी है ये काजल? अरे नहीं, ये क्या? ओह अब पता चला, इन काजल से बनाओगे आँखों का सूरमा। ओह ये मुझे माँ का भेंट मिला है। चलो कुछ तो मिला माता रानी के आशीर्वाद से, मुझे मिला है आँखों का काजल। तो चलिए। अरे ये क्या करने लगे? अब तुम्हें पंचामृत का प्रसाद बनाना था तो कर क्या रहे हो? उसमें क्या मिला रहे हो भाई? ओह बतासा, अच्छा ठीक है चलेगा, वो भी मिला दो तुम इसमें। और एक मीठा सा प्रसाद हम लोगों को पिला दो। भांग तो नहीं बना रहे हो? अरे नहीं, भांग नहीं बना रहे हैं। अच्छा शहद भी मिलाना है? ओह अच्छा ठीक है, मिला ही दो, ये भी डाल ही दो तुम प्रसाद में। इतना भी मीठा मत कर देना कि शहद ही शहद हो जाए। अरे ठीक है, अब प्रसाद थोड़ा जल्द। अरे तुम्हें नहीं पीना, सबको बांटना है भाई। अच्छा ये बात है। अब क्या शहद का पूरा बॉटल ही डाल देना है? बस करो, अब प्रसाद भी डाल दो, इतना इंतज़ार मत करवाओ, जल्दी प्रसाद डालो भाई। लस्सी बना दिया तुमने इस प्रसाद का। इसे देखो भाई साहब को कितनी जल्दी है प्रसाद लेने की। अरे भाई थोड़ा हम लोगों को भी प्रसाद बांट दो। अरे वाह, प्रसाद तो वाकई बहुत टेस्टी दिख रहा है। अरे तुम लोगों को क्या हो गया? प्रसाद तो टेस्ट किए नहीं हो। ओह प्रसाद अभी टेस्ट करनी है, जल्दी लाओ भाई प्रसाद। कितना स्लोमो में जा रहे हो यार तुम, थोड़ा जल्दी करो। ओह गॉड, फाइनली इंतज़ार की घड़ी हुई ख़त्म और मुझे मिलेगा प्रसाद। बट ये भाई साहब तो पहले ही प्रसाद ग्रहण करने के लिए हाथों में लिए बैठे हैं। चलो जल्दी ग्रहण करो भैया, मेरी बारी भी आनी है। अरे ये क्या, इसने तो खुद ही टेस्ट कर लिया प्रसाद बना के। अब थोड़ा मुझे भी दे दो प्रसाद, बहुत देर से कर रही हूँ मैं इंतज़ार। ओह गॉड, फाइनली मुझे मिल गया प्रसाद। अब इसका टेस्ट देखना है। प्रसाद है तो वाकई में बहुत ही टेस्टी होगा। ये तो लस्सी दिख रही है। ओह थैंक गॉड, जय माता रानी की, प्रसाद बहुत ही टेस्टी था। तो बाय बाय यूट्यूब फैमिली, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो थैंक यू देखने के लिए एंड थैंक यू फॉर ऑल।